एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, आज का यहाँ वीडियो विशेष रहने वाला है। आपके पास समय बहुत कम है और मैं आपको ऐसा पेपर बता रहा हूँ, बेसिक पेपर है ये। स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए देखो इस तरह का पेपर आपका रहता है ये, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये, ठीक है। जिन बच्चों के पास में एडमिट कार्ड के ऊपर ही लिखा हुआ है बेसिक पेपर, तो देख लीजिएगा, उनके लिए विशेष है ये। और जिन बच्चों के लिए स्टैंडर्ड है उनके लिए दूसरा वीडियो विशेष रहेगा। चलिए, तो देर ना करते हुए फटाफट अपन शुरू करेंगे सारी चीज़ों को। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रखूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों को लेकर चलने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों को सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वो क्या है? प्रत्येक परिमेय जो संख्या होती है वो क्या है वास्तव में? तो देखिए, परिमेय संख्या का मतलब क्या है? तो यहां से मैं स्टार करके लिख देता हूं आपको कि वास्तव में वास्तविक जो संख्याएं होती है वही परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि वास्तविक संख्याएं ही परिमेय संख्या होती है। ध्यान रखना है, चीजों को समझिएगा। तो चलिए, यहां से आपका ऑप्शन कौन सा रहा? राइट, वास्तविक संख्या। चलिए, सेम हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। देखो यहां पर, एवरी रेशनल नंबर इज, ठीक है, एवरी रेशनल नंबर इज ए अनरियल नंबर, ठीक है। तो हम बोलेंगे ए रियल नंबर इज आल्सो आपकी रेशनल नंबर, याद रहेगा। चलिए, दूसरा क्या बोल रहा है? दोनों को साथ में लेके चलेंगे ना, समझो आप तो ध्यान से। चलिए, तो पहले अपन ऐसा करते हैं कि हिंदी माध्यम वाले बच्चों को समझा देते हैं ताकि दिक्कत नहीं आएगी, है ना। ठीक है, हिंदी माध्यम के बाद में आप स्किप कर लो बच्चों, इस ध्यान से देखो, आप देखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको यहाँ से भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इंग्लिश मीडियम के लिए भी आगे बता रहा हूँ। चलिए, तो क्या बोल रहा है वो यहाँ से कि बहुपद जो है एक पॉलिनोमियल है, एक्स की पावर 4x की पावर 4, 10x की पावर क्यूब, 5x की पावर 5 और 5x+7 की घात कितनी होती है? तो देखिए, बहुपद की जो अधिकतम घात होती है, ठीक है, बहुपद की जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। रहेगा ध्यान, क्या बोला कॉन्सेप्ट कि जो इस बहुपद में सबसे ज्यादा बार कौन है, तो सबसे ज्यादा घात किसकी है? तो 5 है। तो बस वही कहलाती है आपकी बहुपद की घात, रह जाएगा। चलिए आगे बढ़े, इंग्लिश मीडियम को एक साथ पढ़ा दूंगा उधर भी। समीकरण है x-2y इज इक्वल टू 4 का एक हल है। देखिए, एक हल है, तो जब एक हल होगा तो यहां से देखो, है ना। तो यदि हम बात करते हैं इसकी, तो इसका एक हल होगा, है ना। तो ये एक हल कब होगा? जब एक वैल्यू जो है वो आपकी 0 रहे, और पहली जो वैल्यू रहती है, पहली वाली जो वैल्यू रहती है वो हमेशा शुरुआत का जो पहला मान है वो आपका x की वैल्यू होती है। इधर ध्यान से देखो, ये आपका x का मान और ये y का मान है। तो यहाँ पर क्या बोला, वो x के बराबर बोलेंगे तो x का आंसर चाहिए, तो y की जो वैल्यू है वो 0 रखनी ही पड़ेगी, तब जाके आएगा, याद रहेगा। त्रिभुज जो है ए बी सी में बी सी इज इक्वल टू ए बी, कोण बी इज इक्वल टू 80 डिग्री है, तो कोण ए कितना होगा? ठीक है, अच्छा, कोण बी सी बराबरी पे कोण ए बी, ठीक है। तो 80 और 80, तो देखिए बेटा, ये क्या कहना चाह रहा है, आपको समझ में आ रहा है? ये ऐसा बताना चाह रहा है कि हम जानते हैं बेटा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम कहेंगे कि कोण ए प्लस कोण बी, ठीक है, प्लस कोण सी इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। अब ये बोल रहा है यहाँ पर देखो, बी सी है तो यानी कि सी, और ए बी यानी कि ए, ये दोनों चीजें बराबर है, तो एक की वैल्यू हो गई अपने पास 80। तो हम मान के चलो कोई सी भी दो दो जो एंगल है इन दोनों को एक मान लो। तो ये हो गया आपका कोण ए प्लस कोण बी की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? 80 प्लस कोण ए इज इक्वल टू हो जाएगा 180। ए और ए, दो ए हो गया तो 2 कोण ए हो गया है, इज इक्वल टू 180 है। आ रहा है समझ में? ठीक है, हो रहा है।
ठीक है। अच्छा, ये हो गया 2a और ये इधर आया तो ये 80 माइनस का हो गया। तो घटा के कितना आया उत्तर जल्दी बताओ। तो 2 कोण ए इज इक्वल टू हो जाएगा बटा 100, हो गया ना 100। अब एक कोण ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 50। ऐसे समझ में नहीं आए तो ये भी तो मैंने पूरा डिटेल बता दिया। ऐसे समझ में नहीं आए तो देखो एक का मान कितना है 80 है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180। तो 180 तो 50 50 करेगा क्योंकि दोनों तो बराबर है। सही में आगे बात नहीं है यहाँ से। ठीक है बेटा, समय समय लगेगा यार, है ना। जल्दबाजी है तो बहुत सारे फेक पेपर बता रहे हैं, उनके पास जाओ बेटा बढ़िया से। देखो यहाँ तो मैं उन बच्चों के साथ खड़ा हूँ हमारे कि जिनको कॉन्सेप्ट के साथ समझना है थोड़ा सा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे, पूरा देखो यूट्यूब पे तो सारे के सारे हैं। सभी लोग, कहीं का हैकर बन गया है, कहीं का असली दे रहा है, कहीं का वायरल दे रहा है, कहीं का क्या कर रहा है, बिल्कुल बच्चे को देखो बुद्धू ही बना रहा है। तो एक बेटा थोड़ा बहुत तो क्लिक बेट हमें भी करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा बहुत थंबनेल पे तो लिखते हैं। लेकिन मैंने अभी भी एक बार भी दावा ऐसा नहीं करा मेरे बच्चों के साथ में कि नहीं यार कि बेटा मैं आपको असली दूंगा नकली दूंगा। ये तो हमारे बच्चे बताएंगे कि मेरा द्वारा बताया गया पेपर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो आप लोग की सपोर्ट की बहुत सख्त जरूरत है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, एक बार पढ़ो और एक बार में ही ऐसा पढ़ो ना ताकि कि याद हो जाए। ठीक है। चलिए, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में समान कोण होंगे। तो यहां पर ए बी सी डी में समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें कोण ए जो होगा वो कोण सी के बराबर होगा। ठीक है। ये और बी जो रहेगा मतलब तिरछान, ए के साथ सी जोड़ दो या सी के साथ ए जोड़ दो और बी के साथ डी होता, तो बी का जोड़ीदार डी है ही नहीं, देखो और से। ठीक है। नहीं समझ में ये बात करके बताऊं क्या इसको। आमने सामने के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, याद रहेगा। ये चीजें ज्यादा डिटेल भी नहीं बताऊं, मैं बोल भी रहा हूं कि एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है ना, आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं। हो गया। अब यहां पर है अपना संख्याओं 4 4 5 7 7 6 7 1 2 3 6 का माध्यिका है। देखिए माध्यिका कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो माध्यिका यदि आपकी सम हो तो n/2 आ जाएगी और n/2 वह पद। यदि विषम है तो n+1 वह पद। तो देखो पहले तो गिनती करो इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 है जो कि विषम है। तो सम यदि रहता तो ये अपना लगता n/2 वा पद। अब विषम है तो विषम के लिए क्या लगेगा आपका, विषम है तो n+1/2 वा पद। देखो n+1 यानी n कितना है वैल्यू 11 है, 11 ने 1 12, 12 उत्तर है। तो 12वां पद, 12वां पद के बटे में 2 है, तो यहाँ से 2, 12 में से 2 गया। देखो क्या बता रहा है ये तो 11 हो गया बेटा, 11+1/2, 11 एक 12, 12/2 यानी कि 6। तो 6वां पद। अब 6वां यानी छठवां पद बताओ आपका। छठवां पद क्या है, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 7 इसका आंसर रहेगा। ठीक है। समझ में आगे बात नहीं आई है। अच्छा बेटा इसको व्यवस्थित करना पड़ता है पहले। व्यवस्थित क्या है कि पहले 1 लिखाएगा, फिर आपको, ठीक है, 2 लिखेंगे। इसको पहले व्यवस्थित कर लेना है। व्यवस्थित करोगे तो कैसे हो जाएगा, ये कर लोगे नहीं कर लोगे। जैसे कर बताऊँ क्या, इसे भी देखिए यहाँ से अपना ये 1 हो गया, 1 के बाद में 2 लिखा जाएगा, 2 के बाद में 3 लिख देंगे, 3 के बाद में 4 देखो तो 4 4, फिर आपको 5 5 5 है क्या, 5 भी, 5 के बाद में नहीं है तो 6, 6 कितनी बार है, 2 बार है, तो 6 2 बार हो गया, 7 7 7। अब पांचवा पद देख लो, 1 2 3 4 5। ठीक है। हाँ, 1 2 3 4 5 और छठवां पद बोल रहा नहीं वो, छठवां पद, तो छठवें पद पे 5 है। ये क्या, तो यहाँ से 5 आंसर राइट रहेगा। कर पाओगे, कर पाओगे, जल्दी बताओ फटाफट बताओ। चलिए जल्दी बताना है आपको, है ना। चलिए अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी समझा देता हूँ मैं बढ़िया से, हमारे बच्चों को। अब स्किप कर लेना आप, यदि हिंदी मीडियम वाले कोई बच्चे हैं तो रिक्त स्थान तक इसको यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलिए तो पहला यहाँ पर क्या है हमारा कि एवरी
रेशनल नंबर इज, तो ये तो आपने बोल दिया था कि ए रियल नंबर। यदि आपको इसको इंग्लिश में और अच्छे से एक्सप्लेन करना रहता है तो आप बोल सकते हैं कि द सेट ऑफ, ये आपको याद, ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए कि द सेट ऑफ रियल नंबर इंक्लूड्स ऑल रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल 4x पावर 4, 10x क्यूब, 5x की पावर 5, 5x प्लस 7 इज, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स का आपका जो रहता है वो क्या रहता है, ठीक है, जो हाईएस्ट वेरिएबल रहती है, हाईएस्ट डिग्री मतलब हाईएस्ट वेरिएबल होती है, वही क्या रहती है, आपकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल रहती है। तो याद है नहीं याद है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो आपकी यहाँ से हाईएस्ट वेरिएबल डिग्री, तो देखो घात को बोलना है अपनों को, घात बतानी, मतलब यहाँ पे ये 5 है, तो ये 5 यहाँ से राइट रहेगा, है ना, सबसे ज़्यादा बार किसकी डिग्री दिख रही है आपको, ठीक है, रहेगा भैया, बोलो जल्दी बोलो। आगे बढ़े। वन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन है बेटा, ये ई यहाँ पर नहीं मिसप्रिंट है, ठीक है, वन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कितना है ये, एक्स प्लस टू वाई, क्या है अपना, उधर देखो एक्स प्लस टू वाई है, ये देखो इधर था ना ये सा, एक्स माइनस टू वाई, एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो नाउ इज आंसर इसका क्या रहेगा आपका 4,0, याद है नहीं। चलिए इन ट्राइंगल आपका है ए बी सी, बी सी इज इक्वल टू ए बी एंड कौन एंगल बी, ठीक है, बी इज इक्वल टू 18, देन एंगल ए इज इक्वल टू, तो यहाँ से 18 डिग्री, तो अपने जानते ही हैं, ठीक है भैया, इतना तो आप जानते हैं ना कि आपका जो तीनों एंगल का जो रहेगा, ट्राइंगल बोलते हैं इनको, तो यहाँ पर अपना जो तीनों का जो वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री है तो दोनों की जो है वो तो सेम है, इसकी और इसकी किसी की मान लो, तो बी का दिया ना तो ए और सी मानो, ठीक है, तो इसको मानेंगे अपन, कौन ए इज इक्वल टू कौन, बी का वैल्यू हो गया सी, प्लस यहाँ से आपकी हो गई है कौन, ये अब उधर मैंने सी का ही दिया था, ये 50 डिग्री। चलिए ठीक है, यहाँ से ये जो रहेगा आपका, इसमें आपका रहने वाला सी ऑप्शन राइट, मैंने बता ही दिया था। अच्छा, मीडियन जो रहता है वो नंबर ऑफ द नंबर ऑफ, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले नंबर तो इसको आपको, ठीक है भैया, ठीक है, इसको टू फाइंड द मीडियन फर्स्ट तो अरेंज कर लेंगे नंबरों को अपन, ठीक है, तो इन नंबरों को जैसे अरेंज करेंगे तो यहाँ से अपना 5 आंसर आएगा, ये मैंने उधर समझा दिया बेटा, जो चीज़ें हिंदी माध्यम के लिए समझ जाओगे वहाँ से भी आप आधी ज़्यादा चीज़ें वहाँ से भी कंप्लीट आप कर सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ाएं। चलिए अब अगला क्या है हमारा, है रिक्त स्थान। देखो बहुपद जो है, बहुपद एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो कितना होता है, तो देखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक समझते हो, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ, देखना ध्यान से, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट किसे कहते हैं, उसके आगे वाले को, ठीक है, आगे वाला मतलब उसके आगे जो लिखा रहेगा, ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, तो कुछ नहीं लिखा तो 1 तो है, अब 1 जहाँ कुछ नहीं रहे वहाँ 1 है, पर लेकिन ध्यान दो ये माइनस वाला है, इसलिए माइनस का 1 राइट रहेगा, तो यहाँ से द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉलिनोमियल्स, तो यहाँ से माइनस का 1, बिंदु है आपका 7, बिंदु आपका जो है यहाँ से 7 देख सकते हो बेटा, 7 माइनस 6 की कोटि, ध्यान देना है, आगे वाला भुज रहता है, पीछे वाली रहती है कोटि, ठीक है, याद रहेगा, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो यहाँ से देखिए ऑर्डिनेट क्या रहेगा, पीछे वाला आपका, ठीक है भैया, तो यहाँ से हम बात करें तो बताओ, देख के बताओ, -6 लिखूँ कि 7 लिखूँ, तो माइनस का 6, यहाँ से भी माइनस का 6, एक्स इज इक्वल टू 0 का समीकरण है, देखिए जब आपकी एक्स की वैल्यू 0 रहेगी तो वो
आपका एक्सिस जो रहेगा, अक्ष रहेगा उल्टा उसका। एक्स लिखा रहे तो वाई अक्ष बोलना है, वाई बराबर 0 लिखा रहे तो एक्स अक्ष बोलना है, उल्टा कर दोगे तो यहाँ से देखो इसका कितना हो जाएगा, यहाँ से वाई अक्ष। इसी तरीके से सेमिंग नीचे, देखिए दोनों को साथ में लेके चलूंगा मैं तो भैया, है ना, मेरे बच्चे सारे प्यारे बच्चे हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत इंग्लिश मीडियम में कमी हो तो बेटा थोड़ा नजरअंदाज करना है, कर लोगे ना। चलिए x इज इक्वल टू 0 होने का समीकरण y x हो गया, यहाँ पर भी x इज इक्वल टू 0 इज एन इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। अच्छा, हिंदी मीडियम को तो फायदा ताकि थोड़ा इंग्लिश सीखने का मौका मिले। हाँ, इतने मान के तो नहीं आते कि कलेक्टर बना दूंगा तुम्हें, बाकी तुम्हारा काम चला दूंगा यार। हाँ, आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, याद है? आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? बोलो 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 खजूर। तो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। यहाँ से देखिए, ईच एंगल ऑफ राइट एंगल इज, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा जो होती है, ध्यान देना है, ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास। जैसे ये मान के चलिए यहाँ पे आपका एक वृत्त बना दिया मैंने ये, और इस वृत्त पे यहाँ भी ये भी जीवा है आपकी, ये वृत्त का केंद्र है, ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन सबसे बड़ी जो रहेगी ना ये बीच सेंटर वाली रहेगी, और बीच वाले को तो क्या कहते हैं अपन? व्यास कहते हैं, व्यास। ठीक है, यहाँ से देखिए, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड, तो क्या रह जाएगा? रेडियस की डी मीटर। तो यहाँ से आपका रहेगा, ध्यान भैया। चलिए, आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को, आंकड़ों का अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह कहते हैं कि परास कहते हैं। तो देखो, वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह होता है, आप मान के चलिए, मैंने यहाँ से लिखा है, वर्ग चिन्ह जो है वो क्या है आपका? यहाँ से मान के चलिए कि मैंने बोल दिया कि 10 से 20 बोल दिया है, 10 से 20 बोला है। अच्छा, इधर नहीं दिख रहा था, 10 से 20 है, तो 10 से 20 है, तो ये है वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा। क्या है? वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा। ये क्या है? वर्ग अंतराल की अधिकतम सीमा। तो ये अधिकतम सीमा आ गया, अधिकतम मतलब 20 है, न्यूनतम कितनी है? 10 है। यदि इन दोनों को जोड़ लूँ, अधिकतम प्लस न्यूनतम, प्लस बटे में 2 कर दूं, यानी कि 20 में 10 जोड़ लो तो 30 हो गया, और 30 को किससे भाग देना आपको? 2 से भाग देना है, तो वो रहता है आपका वर्ग चिन्ह। इतनी तो याद है, नहीं याद है? अच्छा, परास क्या है? परास ये कि इनके बीच के अंतर, अंतर मतलब इनका बीच में गैप कितनी, गैप अपनी भाषा में समझाऊं तो गैप कितनी, तो गैप को ही क्या कहेंगे? एक तरह की परास कहेंगे, बस सीधी सी बात है। तो अंतर मतलब गैप ही है। तो गैप कितनी? इसमें 20 में 10 गया तो 10 बचा। ठीक है, मान के चलो 45 से 55 बोल दिया उसने, तो 45 से 55 बोला है, तो इसमें कितना रहेगा? 10 रहेगा इसमें भी। चलिए, कर पाओगे। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें है सही जोड़ी। ठीक है, तो सही जोड़ी के लिए अपन क्या करेंगे? बढ़िया से देखिए सही जोड़ी को भी। देखिए, पहला क्या है, पढ़े, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का एक हल होगा। तो इसका हल कितना होगा? देखो, इसका हल होना चाहिए, y का मान जो है वो यदि अपन 0 रखते हैं तो x की वैल्यू होगी 4। और यदि हम x की वैल्यू मान के चलिए कितना रखते हैं, तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका 0,2 रहेगा। एक्स का मान जैसे ही 0 रखोगे तो ऑटोमेटिकली ये उत्तर बन जाएगा। देख लो आप, एक्स का मान 0 रखा, बोलो हाँ, 2 गया बटे में, तो 4 का 2 आ गया उत्तर। पहले वाला एक्स का रहता है, दूसरे वाला वाई का रहता है। ठीक है भैया, कर पाओगे? जल्दी बोलो। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना होता है? तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। एक्स अक्ष का पर स्थित बिंदु, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु जो होता है वो कितना होता है? बोलो, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु जो होता है वो क्या होता है? वर्ग चिन्ह होता है, चतुर्भुज होता है, क्या होता है? बोलो। तो एक्स अक्ष पर जो स्थित बिंदु होता है ना, उसकी जो वैल्यू होती है उसमें वाई का मान 0 होता है, ध्यान रखना है। तो ये 3,0 राइट इसका आंसर रहेगा। वर्ग है एक प्रकार का, क्या है वर्ग? क्या है? एक प्रकार का वर्ग क्या है? एक प्रकार का, जल्दी बताओ। चतुर्भुज है।
ठीक है, हीरोइन का सूत्र, हीरोइन का सूत्र, चरस गांजा का सूत्र, ये आपका 5th वाला ये है। और ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा अपॉन 2, तो ये कहलाता है आपका वर्ग चिन्ह। ये हमारा घर है तो ब्याह, वो माने थोड़ी को नचा दे रे। भैया गाना बजे है इधर, हमें नंगाड़ी ब्याह वही को है। ठीक है। अच्छा, ईमानदारी से बताइए अभी तक किन बच्चों को इतना एक्सप्लेन हो चुका है। ठीक है, पहला जो है ये पहले का आपका यहाँ से हो गया है। सेकेंड वाला देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर आपका सरफेस एरिया ऑफ ए स्पेस, तो यहाँ पर आपका ये हो गया है। थर्ड वाले के लिए अपन बात करते तो 3,0 हो गया है। फोर्थ वाले के लिए यहाँ से आपका हो जाएगा 5th वाला। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ पर आ गया, देखो उठ के ये। ठीक है बेटा, ये 5वां वाला आंसर है। और 6 वाला आपका रह जाएगा ये यहाँ से क्लास मार्क। अपर लिमिट प्लस लो लिमिट अपॉन 2 इज इक्वल टू क्लास मार्क। आगे बढ़े, यहाँ से देख लीजिए आप कि एक वाक्य में उत्तर, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो क्या कहलाता है? तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो एक पदी बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? एक पदी बहुपद कहलाता है। सवरिया मने थोड़ी सी सुना रहेगा गाना तुम्हें? नहीं सुना है? पकवान जाने सुना नहीं सुना। चले, y इज इक्वल टू 3 + 5 का एक आदित्य हल होगा। तो देखो इसका एक आदित्य हल नहीं होगा। ठीक है भैया, ये बात आपकी यहाँ से नहीं होगा, इतना सा लिखाएगा इसका। ठीक है, मूल बिंदु, देखिए मूल्य बिंदु नहीं होता है, मूल बिंदु है ये, मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु, मूल बिंदु जो है उसका निर्देशांक होते हैं तो 0,0 होता है। बिंदु 5 -2 की कोटि कितनी है? तो कोटि यदि याद नहीं रहे तो मत होना खोटी, क्योंकि कोटि जो रहती है वो y का मान होता है। पहला होता है x का मान, दूसरा होता है y का मान। ठीक है, और पहला जो x का मान है वो होती भुज और दूसरी होती कोटि। ठीक है, तो भैया ये हो गया आपका कोटि, यहाँ से 2। रेखीय कोण का मान कितना होता है? तो रेखीय कोण का जो मान होता है, अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो कितना होता है? तो अर्धवृत्त का कोण होता है 90 डिग्री। हो गया। चलिए, यहाँ से हमारे बच्चों का, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी भर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका, तो चलिए यहाँ पर अपन इसका लिख देते हैं कि व्हाट इज द पोलिनोमियल कॉल्ड विच हैज ओनली वन टर्म। तो इसका जाएगा आपका मोनोमियल। दूसरा जो है इसके अंतर्गत हमारे बच्चों के लिए देख सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन वाला है ये। ठीक है, तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन के हिसाब से आपका रहने वाला है मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इन्फेंटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ें। थर्ड वाले में हम बात करते हैं, तो यहाँ कोऑर्डिनेट फॉर और इन, तो इसका जाएगा 0,0। यहाँ से आपका 2 रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर लीनियर एंगल का जो मिनिस्योर रहेगा वो कितना रहेगा आपका 180 डिग्री, और यहाँ से आपका जाएगा 90 डिग्री। कर पाओगे भैया? चलिए आगे बढ़ें। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, देख सकते हैं आप बढ़िया से, और सिंपल सिंपल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है ये। हैं, कठिन क्यों नहीं है? क्योंकि देखो करनी 5 और दोनों का गुना जैसे ही करोगे आप, तो 6√2 इंटू 2√5, इसका जो रहेगा ना, सॉरी 5 है ना यहाँ पे, तो अपन करते हैं 6 दूने 12, और 12 और ये करनी 5 की पावर 2, घात 2 से करनी कैंसिल, तो जैसे बाहर निकलेगा तो 12 × 5 यानी 12×5 = 60, ये ख़त्म। यहाँ से 3 + 3 एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पर a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। ठीक है, तो 3 की पावर 2 है तो 3 × 9, और ये आ गया -3, नाम आंसर 6। ठीक है, इस तरीके से आप कर लेना है। कर पाओगे? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ये यहाँ से
ठीक है। ये इनके बीच की दो परिमेय संख्या लिखनी है। यहाँ से देखो ये भी कितना सिंपल है आपका, 16 है ये, तो 16 के आपको फैक्टर ज्ञात करने हैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा। 2 से 2 8 जा 16, 2 4, ठीक है, 2 दूनी 4, मतलब 2 8 16, फिर 2 चुको 8, 2 दूनी 4, और फैक्टर वाले बच्चे फैक्टर कर सकते हैं। देखो 2 की पावर कितनी होगी 4, तो 2 की पावर 4 है, और यहाँ पे इंटू कितना है 3/4 है यहाँ पे, तो 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर कितना है 2 की पावर 3, यानी 8 आंसर आ गया। ख़त्म। लो साहब, ऐसे करना है, ठीक है ना, कर पाओगे। ये यहाँ से देखो इसका एक शून्य ज्ञात करना है। लो साहब, शून्य ज्ञात करना है इसका, तो शून्य ज्ञात करो। तो कितना सिंपल शून्य ज्ञात करना कि 3x -2 इज इक्वल टू 0, तो इसका अपन आगे बढ़ाएंगे तो कितना जाएगा 3x इज इक्वल, ये माइनस का उधर गया प्लस का 2, तो नीचे x की जो वैल्यू आ गई है 2/3। ठीक है भैया। कर पाओगे बेटा। अब इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको स्वयं को करना है, बहुत ही सिंपल है, और यदि आप कहोगे तो मैं आपको थोड़ा बहुत समझा दूंगा अगले पेपर से। ठीक है, मेहनत करता हूँ, और मेहनत करेंगे तो भाई साहब देखो कितना सिंपल है। अरे कितने सारे सिंपल है यार, अब बताओ कहाँ है। ठीक है, ये देखो भुज और कोटि बतानी है, तो भुज पहले वाला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। ठीक है, तो पहले वाला भुज है तो ये पहली भुज हो गई, और कोटि नाम, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे भुज। ठीक है, ठीक है भैया, भुज जो है, तो भुज कौन कौन सी है, तो पहले वाले में आ जाएगा 2, तो भुज हो गई, और एक 3 भुज हो गई। कोटि, कोटि में 5 है और 7 है। खत्म हो गया। हो गया भैया। क्वेश्चन में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का। आगे का क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में ये 13। 13 के बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ये रहा आपके सामने। ठीक है भैया, इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है। यहाँ से ये इसका तो वाला रहेगा। हो गया। यहाँ से ये हो गया आपका ये क्वेश्चन नंबर 15। 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ये 17 है, 18, 18 के बाद में ये 19, 20, 21, 22 हो गया, 22, 23 है ये वाला 23।